नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज शिमला में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से जहां प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 वर्ष के लिए बिजली खरीदेगी, जिससे युवाओं को आय के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर समाज में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर शिमला में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया जाता है। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मीडिया समूहों से जुड़े पत्रकारों ने प्रेस दिवस पर अपने अपने विचार साझा किए। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी पत्रकारों से निष्पक्ष और निर्भीक होकर राष्ट्र हित के लिए कार्य करने का आह्वान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रेस दिवस पर पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि आज के परिवेश में दुनिया भर में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए मीडिया का महत्व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में दर्शाया गया है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधि उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोबेट ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आपसी सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण के अतिरिक्त हिमाचल व ब्रिटेन शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग से कार्य करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। राज्यपाल ने कैरोलिन रोबेट को प्रदेश में की जा रही प्राकृतिक खेती के बारे में भी अवगत करवाया। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उबादेश की 11वीं पंचायत में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने प्रदेश के राहत मैनुअल में संशोधन कर आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के मुआवजे को 1,30,000 रुपए से 7 लाख रुपए, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के मुआवजे को 1 लाख रुपए किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण इस समय प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बाद में उन्होंने कलबोग पंचायत में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला उप तहसील भवन का शिलान्यास, जबकि उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में दिव्यांगों के दृष्टिगत गठित राज्य सुगम्य चुनाव संचालन समिति में पहली बार 3 दिव्यांग बेटियों मुस्कान, प्रतिभा ठाकुर और अंजना ठाकुर को शामिल किया गया है। ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।
राज्य संचालन समिति के सदस्य और स्वयंसेवी संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि समिति का उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित बनाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।